जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातस्मरणीय हृदय समंत रत्न महाराज की जय बोलो आचार्य प्रेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो दीक्षा गुरु अक्षर सिंधु आचार्य श्रेय सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की नमस्ते। अध्याय 7वां तत्व सूत्र। इसके पहले 8 सूत्र हुए थे। 8 सूत्रों को बोलो पहले। शांतस्तेयापन परिग्रहेभ्यो विरतिर्वता देश सर्वतोन्महति तस्मैयातं पंचपंचः वाङ्मनो बुद्धिर्याताननिक्षेपण समित्यालोकितानि पंच क्रोधलोभभीरत्वहास्य प्रत्याख्यानान्यनिचिभाषणं च पंच शून्यागारविमोचिता वासपरोपरोधाकरण वैक्यशुद्धि सद्गतमविंसमानपञ्च स्त्रीरागकथा श्रवणं तन्मनोहराङ्गदर्शन पूर्वदानस्मरणविशेषरसंस्कारत्यागा पंच मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पंच। 7वें अध्याय में पुण्याश्रम का वर्णन कर रहे हैं। व्रतों के द्वारा पुण्य का आश्रम होता है। व्रत 2 प्रकार के होते हैं, देवशिका व्रत और महाव्रत। और वे व्रत कितने हैं? 5 बताए। 5 पापों से विरति को परिणाम वो व्रत है। बाहर से हमने व्रत धारण किए, लेकिन अंतरंग में उस विरति रूप भाव होना चाहिए। हिंसा से, असत्य से, चोरी से, दूसरे से, परिग्रह से, देखा देखी दूसरे लेते प्रतिमा व्रत लेते इसलिए मुझे भी लेना है, तो वो केवल द्रव्य व्रत हो जाएगा। भाव व्रत कब बनेगा? यदि हमारे अंदर का परिणाम उस हिंसा से विरत हो जाएंगे, असत्य से वृत्ति होगी, तो वो भाव व्रत होंगे। तो उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं बताई। आंसा व्रत की कल अपने देखी थी, बाकी के व्रतों की भी कल अपने देखा है। असत्य सत्य व्रत की भावनाएं कौन कौन सी बताई? क्रोध त्याग, लोभ त्याग, हास्य भय त्याग, परिग्रह हास्य त्याग और शास्त्र विरुद्ध वचन, निर्दोष वचन बोलना, अनविची भाषण। ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। इन भावनाओं को भाने से व्रतों में दृढ़ता आती है और व्रत वृद्धिंगत होता है, उसकी भी शुद्धि बढ़ती है। अच्छा, व्रत की कौन सी भावना बताएं? शून्यागार का क्या आगे लगाना है ना, वो सूत्र नहीं बोलना है, 5 बोलना। शून्य घर में रहना, विमोचितावास तो छोड़े हुए घर में रहना, दूसरों को नहीं रोकना, परोपरोध अकरण, भैक्ष्य शुद्धि आहार की शुद्धि, और साधर्म के साथ संवाद न करना, विवाद न करना किसी भी बारे में। स्त्री और इसके ब्रह्मचर्य के 5 भावनाएं बताएं। स्त्रीराग तथा करना, स्त्रीराग तथा श्रवण त्याग, उसके मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्वदानुस्मरण त्याग, श्रेष्ठ त्याग, गरिष्ठ भोजन और इष्ट भोजन नहीं करना, और स्वशरीर संस्कार त्याग। ये 5 ब्रह्मचर्य की भावनाएं बताएं। इसको
हम पालन करते हैं तो अपना व्रत रहता है, और इसकी भावना नहीं करेंगे या उसका पालन नहीं करेंगे तो व्रत भी नहीं रहेंगे। अपरिग्रह व्रत के 5 भावनाएं कौन सी बताएं? 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति, मनोरंजन के प्रति राग नहीं करना और अमनोरंजन के प्रति द्वेष नहीं करना। तो 5 क्रम से लगाना: स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय के मनोरंजन अमनोरंजन विषय के प्रति राग द्वेष का त्याग करना। ये 5 अपरिग्रह व्रत की भावनाएं बताई। अब इन सभी व्रतों की पुष्टि के लिए सामान्य भावनाएं बता रहे हैं, और क्या भावना करना चाहिए? सामान्य कॉमन सभी के लिए एक ही भावना, तो वो 9 नंबर के सूत्र में आगे बता रहे हैं। हिंसा दिश्विहा पुत्रा पाया वद्य दर्शनम, हिंसा दिश्विहा पुत्रा पाया वद्य दर्शनम, हिंसा हिंसा दिश्विहा पुत्रा पाया वद्य दर्शनम। पाठ नंबर हिंसा द्विषः हिंसा दिश्विहा हिंसा दिश्विहा पुत्रा पाया वद्य दर्शनम। तो 5 व्रतों संबंधी क्या भावना करनी चाहिए? 5 पाप संबंधी हिंसा दिशु, आदिशु में सभी लेना। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशीलता, परिग्रह, इनमें इह मतलब इस लोक में, और अमुत्र मतलब परलोक में, अपाय अवद्य दर्शनम, उसमें अपाय का दर्शन करना और अवद्य का दर्शन करना। अपाय का दर्शन नहीं कर पाते, अपाय मतलब क्या है, और अवद्य 2 दर्शन करना, मतलब उन दोनों के बारे में जैसे भी कोई चीज रहती है तो एक खराब है, खराब है, ऐसा अपने को जब उस वस्तु को देखते हैं तो ये बहुत तीक्ष्ण है। जैसे चाकू को देखेंगे तो ये बहुत तीक्ष्ण धार वाला है, तो हाथ कट जाता है इससे, ऐसा देख मतलब विचार करते हैं, उसको देखते ही ऐसा विचार आता है। तो इन हिंसादियों के बारे में हमें क्या विचार आना चाहिए? तो इन हिंसादि 5 के 5 कैसे हैं? ये अपाय रूप है, मतलब हानिकारक है, मतलब अपने स्वर्ग और मोक्ष के साधनों का नाश करने वाले हैं, अपाय रूप है। और अवद्य मतलब गर्ह, निंदनीय है। इस प्रकार उसके बारे में अपने को हमेशा विचार आना चाहिए। यदि ऐसी भावना करेंगे तो उसको करने के भाव ही नहीं होंगे। कैसे करना? उसमें एक एक के बारे में ऐसी भावना करना। हिंसा जो है वो कैसी है? अपाय मतलब जो हिंसा करता है वो सदैव भयभीत रहता है, भय रहता है। उसका अपाय का अर्थ भय भी लिया है। ऐसा अपाय के 2 अर्थ लिए हैं कि अभ्युदय निष्क्लेश अर्थों का नाशक जो है वो अपाय या अथवा भय, मतलब उसको हमेशा भय रहता है कि मुझे कोई पकड़ लेगा, कोई किसी ने किसी का मर्डर किया है, खून किया है, तो उसको क्या रहता है? हमेशा मुझे कोई पकड़ लेगा, ऐसा डर रहता है। और जो हिंसा करता है उसके स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति तो होती नहीं है। तो 2 जगह दर्शन करना है, इह और अमुत्र। इस लोक में भी वे अपाय रूप है और निंदनीय है, और परलोक में भी वे अपाय रूप है और निंदनीय है। ऐसे दोनों लोकों में अपाय और गर्ह मतलब निंदनीय है। तो जो हिंसा करता है वो सतत क्या करता है? जिस उसने खून किया हमेशा उसका वैर बांध लिया, और सदैव भयभीत रहता है। इस लोक में उसको राजा दंड देता है, उसको बांधता है, अगर फांसी पर लटकाते हैं, जिसने खून किया इंदिरा गांधी का उसको फांसी होने के लिए
हिंसा की तो उसको फांसी मिल गई, तो इसी लोक में मिल गया ना पुलिस को, इस लोक में अपायरक हो गया, उसके नाश का कारण हो गया। तो उस हिंसा के बारे में से सोचना कि ये हिंसा यदि करेंगे तो इस लोक में भी मुझे सब अपाय ही होगा, मुझे बंधन में डालेंगे या मुझे मारेंगे, तकलीफ देंगे। पुलिस वगैरह भी कितनी तकलीफ देते हैं जब उनको जेल में रखा जाता है लोग। ये प्राप्त होता है इस लोक में, और परलोक में क्या होगा? अपाय, नरक में जाएंगे। वहाँ यहाँ उसने दूसरों का खून किया है तो वहाँ उसको कितने बार खून होता है नरक में, कितने बार तिल तिलक देह के खंड असुर गिरावे दुष्ट सुचन, तिल तिल के समान उसके टुकड़े करते हैं शरीर के। तो ऐसे सजा अगले भाव में भी मिलती है। तो परत्र भी अमूत्र भी कैसे, अमूत्र मतलब परलोक में भी ये अपाय रूप है और निंदनीय है। यहाँ जो कर्म बंध किया फिर अगले भाव में जाएगा तो वहाँ पर भी बार बार निंदा का पात्र होता है। देखो कोई कोई व्यक्ति कैसे होते हैं, कोई उनको चाहता ही नहीं है पास में आना, उसके हमेशा निंदा होती रहती है। क्यों होती है? तो केवल इस लोक का नहीं रहता है, पर भाव में उसने पूर्व भाव में इस प्रकार की किसी की हत्या वगैरह की है तो उसको ऐसे फल मिलता है। तो हिंसा इस लोक में परलोक में अपाय रूप भी है और निंदनीय है, गर्हनीय है। उसी प्रकार असत्य, असत्य से भी क्या होता है? जो झूठ बोलता है उसके ऊपर कोई श्रद्धा करता है क्या? कोई विश्वास नहीं रखता है, ये हमेशा झूठ ही बोलता है, इसके वचनों पर कुछ विश्वास मत रखो, विश्वसनीय नहीं होता है। इसी लोक में उसके राजादि के द्वारा दंड मिलता है, जीवाच्छेदन आदि उसको दंड मिलता है, ये अपाय होता है। और जिसको उन्होंने असत्य बोला है वे लोग दुखी हो जाते हैं, उससे वैर बांध लेता है, इसने मेरे साथ झूठ बोला है, ऐसा करके दूसरे लोग उसके साथ वैर बांध लेते हैं। अनेक संकटों को प्राप्त होता है इस लोक में असत्य बोलने वाला। बहुत सारे अपने को ये भी है ना, वसु राजा की अभी तक निंदा हो रही है, क्यों हो रही है? असत्य बोला, कितने करोड़ों कितने साल बीत गए हैं। कब मुनीश्वर के बाद में शायद मुनीश्वर तीर्थंकर के काल में का हुआ वसु राजा, तब से लेकर के आज तक कितने करोड़ वर्ष बीत गए तो भी अभी तक उसकी निंदा हो रही है, आगे भी कितने काल तक होती रहेगी। और उसका नाश भी हुआ, निंदा भी हुई, और परलोक में कौन सा मिला उसको गति? नरक गति। तो परलोक में अपाय हुआ, परलोक में निंदा हो गई। तो इस प्रकार असत्य बोलने से निंदा होती है और अपना नाश भी होता है, स्वर्ग और मोक्ष के साधनों का घात होता है। इसलिए असत्य बोलने से विरति करना चाहिए। इसी प्रकार चोरी करने से इसमें वो राजा उसमें एक ही बार झूठ बोला था। हाँ, लेकिन वो ऐसा झूठ बोला कि कितने, हाँ आपके प्रश्न बोलो पहले फिर उत्तर देते। उन्होंने एक ही बार झूठ बोला और वो जो झूठ था उसमें बहुत लंबे समय तक की हिंसा रही, इसी कारण नरक का दंड हुआ है। वो झूठ ऐसा नहीं ना, आज धरती पर बैठ कर के झूठ बोलना और एक सामान्य मनुष्य को झूठ बोलना, ये बहुत फर्क होता है। और वो ऐसे हिंसा झूठ बोलने से अभी कितने काल तक प्राणियों की हत्या हो रही है उसके एक झूठ से। तो उसी समय ऐसा तीव्र बंध उसको हुआ है क्योंकि उतने तीव्र संश्लेष परिणाम थे उसके। न्याय की गति पर बैठ करके झूठ बोलने में बहुत सा पाप लगता है, इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म का फल मिलता है, बंध भी वैसा होता है। चोरी करने से क्या होता है कि दूसरों के धन का चोरी किया तो दूसरों के प्राण हरण करने जैसा है। तो फिर वो जीव जो है उसको कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है कि जिसके उसने धन हरण किया है, फिर उसके साथ वैर बांध लेता है, राजा भी उसको शिक्षा करता है, वो सब जगत में उसकी निंदा होती है, चोर कहकर, चोर है चोर है कर करके। एक बार कभी पकड़ा जाता है तो उसको सिक्का लग जाता है ना, ये चोर ही है, हमेशा चोरी करता है। और
उसका अभिघात, वध, बंधन, हाथ, पैर, कान, नासिका, छेद इत्यादि अनेक कष्ट उसको सहन करने पड़ते हैं और परलोक में उसको नरकादी गति मिलती है, निंदा होती है उसकी। इसलिए कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, तो चोरी से विरत होना चाहिए। चोरी करने से कुछ लाभ भी नहीं होता है, मतलब हानि ही है। इन सभी में लगता है कि अपने को मिल जाएगा, लेकिन उल्टा हानि होती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य अब्रह्म में कुशील सेवन करने में जिस प्रकार वो हाथी के पीछे लग करके क्या होता है, पकड़ा जाता है, मारा जाता है, उसके साथ भोग तो मिलता ही नहीं, उल्टा बंधन में अटक जाता है। फिर राजा के द्वारा लिंग छेद, उसको बांधना, वध, सर्वस्व हरण करना इत्यादि अपायों को प्राप्त करता है। इसलिए कुशील का भी सेवन नहीं करना चाहिए, इससे विरत होना चाहिए। और परलोक में भी नाश ही होता है, परलोक में नरकादी गति मिलती है। वहाँ पर उस लोहे के पुतले को गर्म करके उससे काली कर देते हैं। तुम्हें परस्त्री के साथ बहुत आनंद आता था, तो वो परस्त्री को ऐसा करके वहाँ पर भी बहुत पीड़ा दी जाती है और निंदा भी होती है उसकी, कुशील सेवन करने वाले की। इसलिए वह अब्रह्म से विरत होना चाहिए। उसी प्रकार परिग्रह वाला, परिग्रह के सभी आजू बाजू उसको लूटने के लिए सब रहते, भाई है, राजा है, चोर है, परिग्रहधारी के हमेशा भयभीत रहता है। जैसे वो पक्षी कोई मांस का टुकड़ा उठा करके ले जाता है, तो उसके पीछे सब पक्षी लगते हैं ना, झपटे मारते उसको छुड़ाने के लिए। इसी प्रकार एक परिग्रह वाला जो है, उससे परिग्रह ग्रहण करने के लिए सब उस पर झपटा मारते हैं। चोराने का भय रहता है, परिग्रह के अर्जन में कितना दुख है, उसका रक्षण करने में कितना है, फिर उसका खर्चा होता है या चोरी जाता है तो कितना दुख होता है। तो इसलिए ये बहुत अपाय को करने वाला है परिग्रह। इसलिए परिग्रह से विरत होना चाहिए। और कितना भी कमाई तो तृप्ति होती है क्या? तृप्ति कभी होती नहीं है। और परलोक में भी बहु आरंभ परिग्रह नरकाय का वध करके नरगति में जाता है, तो वहाँ पर भी अनेक पीड़ा उसको सहन करनी पड़ती है। तो इस प्रकार ये पांचों पाप इस लोक में भी अपाय रूप है, अपना नाश करने वाले, परलोक में भी अपाय रूप है, और दुर्गति को प्राप्त होता है। दोनों लोकों में निंदा होती है। उसमें कथा थी ना, सुकमाल चरित्र, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, थोड़ी थोड़ी याद है। सुकमाल चरित्र में जो सुकमाल के पूर्व भव थे, तो दोनों भाई भाई थे, और एक भाई मुनिराज के साथ जाता है, दीक्षा लेता है। तो वो जो भाभी है उसको बोलते कि तुम्हारे कारण मेरा पति दीक्षा लेके गया। तो उस भाभी को लात मार करके वो भी जाता है, मरता है, उसको मरण होता है। तो भोग में वो अनेक दुर्गति में जाता है। और फिर एक बार ब्राह्मण की पुत्री होता है वही जीव, और फिर पुत्री होने के बाद ये दोनों मुनिराज, जो उसका भाई था और वो जो मुनिराज उसको जिन्होंने दीक्षा दी थी गुरु, उनके प्रति उसने द्वेष किया था ना। तो लेकिन प्रेम भी था उनका पहले भाई भाई का, द्वेष तो उसने किया था वो भाभी ने। तो वो मर करके अभी ये सब भोग घटा करके ब्राह्मण की पुत्री हुआ था, और ये दो मुनिराज उसी गांव के बाहर जंगल में आकर के ध्यान कर रहे थे, मतलब वहां पर ठहरे थे। तो ये सहेलियां उनके साथ खेलते खेलते वो लड़की वहां पर गई उनके पास में। तो मुनिराजों को देख करके नमस्कार किया, फिर उन्होंने उपदेश दिया मुनिराजों ने। तो 5 व्रतों का महत्व बताया। तो उसने 5 व्रत धारण किए और वह गई अपने घर। जाने के बाद पिताजी ब्राह्मण थे, जैन धर्म का श्रद्धा नहीं था उनको। तो बोले कि मैंने ऐसे व्रत लिए। वहाँ साधु आए थे। कौन साधु? बोले जैन साधु। किसने कहा तुझे?
व्रत लेने के लिए। उन्होंने मेरे परमिशन के बिना कैसे दे तुझे व्रत? कौन है गुरुदेव? देखता हूँ मैं, चलो ये व्रत नहीं, आपने से ये व्रत नहीं रखा जाएगा, ये व्रत उनको वापस दे के आते हैं। तो लड़की लेकर के आती है, तो रास्ते में देखते हैं तो वहाँ एक किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था उधर। तो वो लड़की पूछती पिताजी को, पिताजी क्या कर रहे हैं इस आदमी को, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो पिताजी कहते हैं, जाकर के पूछते तो पता चलता है कि इसने खून किया है, किसी व्यक्ति का हिंसा की है, इसलिए इसको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। तो फिर वो लड़की बोलती पिताजी को, पिताजी मुझे तो साधु ने व्रत दिया है क्या, हिंसा नहीं करना, हिंसा करने से देखो ऐसी फांसी होती है, तो अच्छा ही किया है ना उसने, हिंसा नहीं करना अच्छा ही है। तो फिर पिताजी बोलते ठीक है, बराबर है, वो एक व्रत रख लेते, लेकिन बाकी के व्रत 4 व्रत छोड़ देते हैं। तो फिर आगे और चलते हैं, तो एक व्यक्ति को 4 लोग पकड़ करके उसकी जिह्वा काट रहे थे, जिह्वा छेद रहे थे। फिर बोले कि ये क्या कर रहे हैं, इसकी जिह्वा क्यों तोड़ रहे हैं? तो बोले कि इसने झूठ बोला है, इसलिए इसकी जिह्वा छेद रहे हैं। बोले कि इसकी जिह्वा, झूठ बोलने से जिह्वा छेदी जाती है, फिर मुझे तो वही व्रत दिया है झूठ नहीं बोलना, तो क्या बुरा है उसमें, अच्छा ही है। तो पिताजी को ठीक है, ये भी व्रत ले तो रख लेना, लेकिन बाकी के दिन तो छोड़ देंगे। ऐसे आगे जाते हैं। फिर एक व्यक्ति को, आदमी को पकड़ करके कोतवाल, उसको पकड़ करके क्या कर रहे थे, मार रहे थे उसको, उसके कपड़े वगैरह निकाल कर मार रहे थे उसको। क्यों मार रहे हैं इसको? बोले कि इसने चोरी की है धन की। बोले मुझे तो साधु ने वही व्रत दिया है कि चोरी नहीं करना, चोरी करने से ऐसा फल मिलता है, ऐसा मार खाना पड़ता है। तो पिता बोले ठीक है, ये भी व्रत रख लेना, लेकिन 2 तो छोड़ देंगे। ऐसे आगे जाकर तो वहाँ पर भी एक पुरुष को ऐसे ही मार रहे थे, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि इसने परस्त्री का सेवन किया है, तो वही व्रत मुझे दिया है, कुशी नहीं सेवन करना, परस्त्री का सेवन नहीं करना, पर पुरुष के साथ नहीं रहना, रमन नहीं करना, तो वो अच्छा ही है, तो ये भी रखना। और आगे जा रहे थे तो एक पुरुष को बांध दिया था। तो क्यों बांधा है इसको? तो इसने बहुत धन के परिग्रह इकट्ठा किया है और राजा का टैक्स नहीं देता है या कुछ ऐसा करता है, उसको बांधा है। तो बोले मुझे तो यही व्रत दिया है, परिग्रह नहीं रखना चाहता, तो अच्छा ही है। तो बोले कि 5 के 5 व्रत अच्छे हैं, ठीक है रख लेना, लेकिन उनको मैं एक बार थोड़ा सुना के आता हूँ। किसी की लड़की को ऐसे बिना पूछे व्रत देते हैं क्या? तो थोड़ा उनका समाचार लेता हूँ उनका, तो जाता है। और एक तो जैन धर्म के प्रति द्वेष भाव रहता है अंदर से, जाता है मुनिराजन के पास, उधर लड़की को लेकर के नमस्कार करता है। बोले कि मेरी लड़की को आपने कैसे नियम दिए? मरे पूछे गुना पूछे बिन, वो तो छोटे, वो क्या समझते हैं? तो बोले कि मैंने आपकी लड़की को नहीं दिया, मैंने मेरे भांजे को व्रत दिया है। मतलब वो उसके मामा ही थे, वो जो दीक्षा दी थी ना, वो उनके मामा ही थे। तो फिर बोले कि ये भांजा कैसे तुम्हारा? तो बोले कि उन्होंने ऐसे हाथ किया, आशीर्वाद दिया, बोलो पूर्व भूमि मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको, तो उसको पूरा याद आया, उसने पूरा सुनाया। मतलब पूर्व भोग के संस्कार कैसे आते साथ में। 2-4 भोग कितने हुए थे, अभी वही थे, लेकिन इसके 2-4 भोग हुए थे, कई डुक्कर हुआ, कुछ सुअर हुआ, कुछ कुत्ता, ऐसे 2-4 तिरंज के भोग हो करके वो अभी वो मनुष्य ही थे। तो उन्होंने फिर सब सुनाया, फिर उसको विश्वास हुआ कि वही जीव अभी व्रतों को वगैरह पालन करके आगे जाके सुखमल होता है और वो सुखमल मुनि बनता है। फिर वो जो उसकी भाभी थी जिसको लात मार के किया था, इसलिए अपमान किया था, तो वही कोलिन बन करके पाँव खाते हैं। ऐसे मतलब वो 5 व्रतों की कथा उसमें सुखमल के इसमें सुनी थी, मतलब पढ़ी थी पुस्तक में। तो ये देख कर याद आया मुझे,
मैंने कहा 5 व्रत जो है कैसे अपाय और अवध्य, गर्हणीय निंदनीय है और अपायकारी है। इस प्रकार भावना नित्य करनी चाहिए। उसके प्रति यदि ऐसी भावना रहेगी तो पुनः उस व्रतों मतलब हिंसादि को करने के भाव नहीं होंगे, तो व्रतों का पालन होगा अच्छी तरह से, हिंसादि से के प्रति अपने आप विरक्ति भाव हो जाएंगे। इसलिए 5 व्रत संबंधी ये भावना नित्य करनी चाहिए। और क्या भावना करनी चाहिए? तो आगे के 10वें नंबर के सूत्र में बताते हैं, दुःखमेव वा सरल ऐसे दुःखम एव वा, अथवा ये पांचों के पांचों पाप दुख ही है, ऐसी भावना करनी चाहिए। आज हमें कुछ पीड़ा होती है तो दुख होता है। क्यों दुख हो रहा है? पहले हमने पाप किया है ना। पाप को दुख है क्यों कहा? कारण का कारण में उपचार किया है, कार्य का कारण के कारण में उपचार किया है। मतलब जैसे पूर्व भाव में या अभी अपन कोई भी हिंसादि करते हैं या सत्य चोरी खुशी परिग्रह करते हैं तो असत्ता वेदनी का बंध होता है, और असत्ता वेदनी का बंध हुआ कि उसका अगले भाव में जब उदय आता है तो दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि असत्ता वेदनी नियम से दुख में निमित्त बनता है। दुख की वेदना उत्पन्न करने में निमित्त कौन है? असत्ता वेदनी है। इसलिए उस दुख का कारण असत्ता वेदनी कर्म, उस असत्ता वेदनी कर्म का कारण हिंसादिक 5 पाप। इसलिए कारण के कारण में कार्य का उपचार किया। कारण के कारण में हाँ। कार्य का उपचार, हाँ, कार्य का उपचार किया। जैसे धन को प्राण कहा, धन प्राण है, क्यों कहा उसको प्राण? तो कारण के कारण में उपचार किया है। प्राण कार्य है, उस प्राण का कारण कौन है? अन्न है, और उस अन्न का कारण कौन है? धन है। तो इसलिए धन को ही प्राण कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ हिंसादिक कोई दुख कहा, क्यों कहा? क्योंकि दुख का कारण असत्ता वेदनी कर्म है और उसका कारण ये 5 पाप है। उस 5 पापों के निमित्त से तीव्र पाप का बंध होता है और उसका उदय आने पर तीव्र दुख होता है। आज धन चोरी गया, क्यों गया? किसी का गया, ऐसा मैंने सुना। तो क्यों गया? तो हमने पहले भाव में ऐसे दुख होने लगा ना, अभी धन चोरी में गया तो हमने भी किसी की चोरी की है, या किसी का देना था उसको डुबाया है, भूल गया, उसको छोड़ दिया, अच्छा हो गया भूल गया तो अब देना नहीं पड़ेगा, ऐसा करके उस दूसरों को हमने धन लुबाड़ा है। उसका लुबाड़ने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब उसको ठगाया है समझो। तो फिर वैसा ही बंद करके आज अचानक अपने पैसे चले जाते हैं, हम दूसरों को देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पाप कर्म का वह उदय। क्यों आया पाप कर्म का उदय? क्योंकि हमने ऐसे पाप पूर्व में किए हैं। इसलिए 5 के 5 पाप दुख के ही कारण है। अभी करते समय सबको आनंद होता है, परिग्रह सभी इकट्ठा कर रहे हैं, आनंद हो रहा है कि नहीं? परिग्रह बढ़ रहा है, परिग्रह को कोई पाप समझता ही नहीं है, हिंसा को तो और पाप समझते हैं। लेकिन आप परिग्रह को, आपके घर में धन बढ़ रहा है, आप बर्तन कपड़े सोना चांदी खरीद करके बहुत संचय कर रहे हो, तो उससे क्या क्या बढ़ रहा है? पाप बढ़ रहा है। पाप लगता है कि पाप बढ़ रहा है, हमारा बहुत उत्कर्ष हो रहा है, हमने इतना इकट्ठा किया है, इतना हमारा संचय हो गया है, इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो उससे क्या हो गया? हमारा बहुत बढ़वाई हुई है, बहुत उत्कर्ष हुआ है, विकास हुआ, ऐसा लगने लगता है, बहुत पेमेंट बढ़ गया समझो। तो क्या होता है? हमारा बहुत उत्कर्ष हो गया, उत्कर्ष हो गए, पाप बढ़ गया। परिग्रह पाप लगता ही नहीं है और परिग्रह दुख रूप लगता नहीं है। इसलिए वो शंकाकार भी कहते हैं कि सबको दुख थोड़ी, सब दुख थोड़ी है, परिग्रह से तो हमें सुख भाषित होता है, खुशी सेवन करने से भी सुख भाषित होता है, तो सुख भी ऐसा कहो। बोले कि सुख नहीं है, वो तो क्या है? वो जो
जिसको खरोच होता है ना, खरोच क्या बोलते हैं, कंडो रोग, खुजली आती है, उसको दाद बोलते हैं। वो खुजली आती है, खुजाता है तो कैसा लगता है, सुख लगता है। लेकिन वो सुख है क्या, वो कितना तकलीफ होती है, उल्टा खून निकलता है, घाव हो जाते हैं और कितनी तकलीफ होती है। तो दांत रोग होने से, खुजाने से सुख नहीं मिलता है, वैसा सुख जैसा भाषित होता है, लेकिन उल्टा उससे दुख ही होता है। उसी प्रकार ये परिग्रह जब संचय होने लगता है तो हमें क्या लगने लगता है, देखो हमारे कितना बैंक बैलेंस हो गया, अच्छा लगता है। छुड़ता है क्या परिग्रह, किसी को दे तो सोना नहीं मुझे चाहिए, कितनी आसक्ति है उस परिग्रह के प्रति। तो आचार्य कहते कि ये दुख ही वास्तव में, ये जो रोग होने पर हम दवाई लेते हैं वो अच्छा रहता है क्या, तो दवाई लेना दुख का ही कारण है। ऐसे परिग्रह भी केवल वेदना का प्रतिकार है, वास्तव में वो दुख सुख नहीं है। तो इसलिए पांचों पाप सभी प्राणियों को दुख ही देने वाले हैं, दुख रूप है, दुख के कारण है। और जब करता है तभी तो सुख मिलता है क्या, ऐसा लगता है सुख जैसा, लेकिन आकुलता ही बढ़ती रहती है। उसमें आए थे आधे और आहे, हमेशा उसको डर रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, कोई मुझे बांध लेंगे, मुझे कोई शिक्षा देंगे, लोगों को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। ऐसा अंदर से वो हमेशा घबरा हुआ ही रहता है, सुख का अनुभव नहीं करता है। या कुशल सेवन में भी तात्कालिक सुख लगता है, लेकिन वहां पर वास्तविक सुख नहीं है, वो खुजालने के जैसा ही है। दुख की योनि होने से सब दुख ही है, ऐसे भावना करने चाहिए। पांचों पापों में दुख भावना होगी तो करेंगे क्या, जिसके प्रति अपने को दुख लगता है वो काम हम करते हैं क्या, जिसमें अपने को दुख होगा, अभी वर्तमान में मुझे पीड़ा होगी, अभी आपको कोई बोलेंगे कि पीसो आप हाथ से चक्की से बोले मेरी कमर दुखते मैं नहीं पीसूंगी, दुख भाषित होता है ना, तो काम नहीं करते हैं। पानी खींचो जा करके कुआं का, पहले की महिलाएं कैसे काम करती थी, कैसा चौका लगाती थी, हमने बचपन से देखा अपनी माँ को, खुद जा करके पानी लेके आती थी, स्वयं कोई पानी देने नहीं आता था, खुद हाथ से सुबह चक्की का आटा पीस करके फिर चौका लगाती थी। तो अभी करो बोले तो नहीं, हमें बहुत तकलीफ होती है, हम नहीं करेंगे। तो जिसमें हमें दुख भाषित होता है वो काम हम कभी करते नहीं हैं। तो ये पांचों पापों में हमें दुख दिखने लगेगा, नहीं से तो मुझे दुख होगा, तो हम नहीं करेंगे बाबा, ये पांचों पाप हम नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा। तो पांच पाप का त्याग करने में अपने को मतलब कितना हित है अपना, लेकिन किसी को भी करो बोले तो करते हैं। पांच पापों का त्याग करो, पांच अनुव्रत ले लो, करेंगे कौन कौन करेंगे, कब दीदी करना चाहिए। आप भले आप प्रतिमा नहीं ले, लेकिन अभ्यास रूप से पांच पापों का हम त्याग करते हैं, पांच अनुव्रत धारण करते हैं, ये संस्कार हो जाएंगे, फिर एक दिन आपको प्रतिमा लेने के भी भाव हो जाएंगे। इसमें क्या कठिन है, झूठ नहीं बोलना, संकल्प पूर्वक किसी प्राणी का घात नहीं करना, चोरी नहीं करना, और करते भी नहीं अपन, लेकिन नियम नहीं लिया तो उसको व्रत नहीं कहते। परपुरुष के साथ सेवन नहीं करना, परपुरुष का सेवन नहीं करना, और परिग्रह परिमाण करना, उसका प्रमाण करो अपना कितना है। अब इससे अपने को ज्यादा लगता है क्या, या इसमें से आप कितना कम कर सकते हैं कि जो अनावश्यक है उसको कम करके 200 साड़ी रहती है तो उसमें से 50 कम कर दो, 150 से चलता है कि नहीं काम, 150 रखो। अब सबके पास 200-250 गाड़ियाँ रहती हैं, तो इसलिए अपनी इच्छाओं को मर्यादित करना है, सीमित करना है, अपनी इच्छाओं को अपने आप मर्यादा आ जाएगी। तो इसलिए पांच अनुव्रतों को धारण करना चाहिए, पांच पापों का त्याग तो इस भूमि में
करने लायक है। अब जैसे कोई स्वर्ग में 5 पाप करते नहीं है, लेकिन नियम नहीं ले सकते हैं। और यहाँ हम बाकी का सब कर रहे पाप, लेकिन इतना त्याग किया तो हमारे व्रत हो गए। वो तो कभी भी करते नहीं है हिंसा वगैरह, तो भी उनको ये नियम नहीं मिलता है। वैसे ऐसे मनुष्य को हमें अपने को ये संधि संयुक्ति मिली है, तो इसका ग्रहण करना चाहिए। अब अगले सूत्र में और भावनाएं बताते हैं। ये भावना भी अपने लिए उपकारी है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च माध्यस्थ के लिए तो को यह चाहिए ना, ऐसा माध्यस्थ्यानि है, इसमें नहीं है। माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च ऐसा बोलो, माध्यस्थ्या ऐसा नाम ऐसा होना चाहिए। सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लेशमाना विनीयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लेशमाना विनीयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। याचा खणखणीत आवाज आहे। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। ये 4 भावना अपन रोज पाहते भी, सामायिक पाठ बोलते तब सत्वेषु मैत्रेषु गुणेषु प्रमोदम मध्यस्थ भावने दृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवो। ये 4 भावनाएं हैं, बहुत अच्छी भावनाएं हैं। पहली भावना बताई है मैत्री। मैत्री मतलब दूसरों को दुखों की उत्पत्ति न हो ऐसी इच्छा, किसी को भी दुख न हो, सभी जीव सुखी रहे, मेरे निमित्त से भी किसी को पीड़ा न हो, या किसी भी मन वचन काय के द्वारा या कृतकार्य का मूर्ना के द्वारा किसी अन्य जीवों को दुख की उत्पत्ति न हो, इस प्रकार की इच्छा होना। मित्र को जब किसी दो बच्चों की दोस्ती है तो अपने मित्र को दुख न हो ये चाहता है, उसको मैत्री भाव कहते हैं। कहीं पर भी गया, मित्र को पीड़ा हो रही है, तुरंत उसको जाकर के मदद करेगा कि उसकी पीड़ा सही नहीं जाती है उसको, अपने मित्र की पीड़ा, तो वो मैत्री भाव होता है कि वह दुख की उत्पत्ति न हो, इस प्रकार की इच्छा रहती है, मेरा मित्र हमेशा सुखी रहे, ऐसा मैत्री भाव होता है। तो किसके प्रति करना है भावना? पहले 4 भावनाओं का अर्थ करते, फिर किसके बारे में करना वो आगे लिखा है। 4 भावनाएं कौन सी? मैत्री भावना, मतलब किसी भी प्राणी को अपने निमित्त से दुख की उत्पत्ति न हो ऐसी इच्छा का होना। दूसरा है प्रमोद भावना, मतलब आनंद होना, राग उत्पन्न होना, मतलब अपने मुख की प्रसन्नता होना, उसके मुख की प्रसन्नता के द्वारा, आदर सम्मान के द्वारा वो व्यक्त होता है अंतरंग का राग, उसको कहते हैं प्रमोद भाव, आनंद व्यक्त होना, वो प्रमोद है। तीसरा है अकारुण्य, कारुण्य मतलब दया भाव, अनुग्रह, उपकार करने के भाव उसके प्रति। जैसे कोई शारीरिक मानसिक दुख से पीड़ित है,
ऐसे दिन लोगों को देख करके वहाँ पर अनुग्रह रूप परिणाम होता है। कोई पीड़ा से पीड़ित है, कोई अभी प्राणी भी कुत्ता वगैरह समझो, उसको कोई पीड़ा हो रही है तो तुरंत अपने को दया आती है ना उसके ऊपर, उसको पानी पिलाओ, उसकी थोड़ी सेवा करो, वयोवृत्ति करो। तो जो भी कोई दिन दुखी है उसकी वयोवृत्ति के भाव हो जाते हैं, तो वो कारुण्य भाव है। और माध्यस्थ का मतलब राग द्वेष पूर्वक पक्षपात का अभाव, उसके प्रति राग भी न होना, उसके प्रति द्वेष भी नहीं होना, और उसका कोई पक्षपात न होना, उसको बोलते हैं माध्यस्थ में समता भाव। तो ये 4 प्रकार की भावनाएं हैं। तो किन प्राणियों के प्रति होती है ये भावनाएं, तो उसके 4 पात्र बताए, सत्व, गुणादिक, क्लिश्यमान और अविनेय। सत्व मतलब सभी प्राणी मात्रों के प्रति। सत्व किसको कहते हैं कि अनादि कर्म बंधन से जो पीड़ित है उसको बोलते सत्व। सीदंती इति सत्व, सद धातु है, सद धातु से सत्व शब्द बना है। सद सीदती मतलब दुख देना, पीड़ा उत्पन्न होना। तो जो चारों गतियों में 84 लाख योनियों में चारों गतियों में दुख को प्राप्त हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे सभी प्राणियों को सत्व कहा जाता है। तो जगत के जितने भी जीव हैं वे सभी पीड़ित हैं कर्म बंधन के कारण से, तो सभी सत्व हैं। तो सभी प्राणी मात्र के प्रति एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के प्रति कैसे भाव होना चाहिए? मैत्री भाव, मतलब किसी को भी दुख की उत्पत्ति न हो। उसमें बोलते हैं ना मेरी भावना में मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव सदैव रहे, कोई भी पीड़ित न हो, अपना शत्रु भी, किसी को शत्रु मानना ही नहीं। मैत्री भाव है तो वहाँ पर शत्रु रहेगा नहीं ना कोई भी। लेकिन कोई अपने को मान रहा है, समझो अपना, हम तो किसी को शत्रु नहीं मानेंगे, लेकिन कोई अपने पर द्वेष करता है ना, शत्रुत्व भाव रखता है, तो उसका भी भला ऐसे भाव करना। कोई अपने प्रति कर रहा है तो उसको भी कभी दुख न हो, तो इस प्रकार की भावना मैत्री भाव है। ये व्यापक भावना है, सभी प्राणी इसके विषय हो गए। सत्व का कोई भी नहीं छूटा, इसलिए एक पहली भावना जो है व्यापक है। और इस एक भावना को भी और 3 प्रकार से प्रकट किया। जो मैत्री भाव ही हमारा किसी के प्रति कैसा व्यक्त होता है, किसी के प्रति कैसा व्यक्त होता है, तो उसके ही वो 3 भेद किए हैं। मैत्री भाव के ही आगे के 3 भेद हैं। तो सभी सत्वों के प्रति सामान्य मैत्री भाव किया। अब कोई समझो कि ऐसा गुणी व्यक्ति आ गया जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से अधिक है, अपने से बहुत गुणवान है, तो उसके प्रति सामान्य मैत्री भाव रहेगा क्या? उसके प्रति विशेष भाव उत्पन्न होगा। कैसे? प्रमोद भावना, एकदम आनंद व्यक्त होता है। कोई भी आप साधन में आए समझो आएगा तो अंदर से क्या भाव होता है? राग होता है किसी प्रति, अच्छा आओ कब आए, तुरंत अपने चेहरा प्रफुल्लित होना चाहिए। तो वो समझना कि प्रमोद भावना है। अपने से गुणों से जो अधिक है उसके प्रति प्रमोद भावना उत्पन्न होनी चाहिए, द्वेष भावना नहीं। द्वेष भावना कैसे? गुणी गुणीषु मत्सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गुणी दूसरे गुणी पर मत्सर भाव रखने वाला वो सच्चा धार्मिक नहीं है। यदि कोई दूसरे विद्वान आ गए समझो, तो हमें उनको देख करके ये कौन विद्वान आ गया, ये मेरे से क्या होशियार है क्या, इसको क्या आता है। वो 2 पंडितों की कथा बताते महाराज लोग उधरे, उसने उसको भोजन दिया तो एक के प्रति, एक के आगे भूसा रखा, एक के आगे। वो 2 पंडित आए थे ना एक गांव में, तो सेठ जी ने उनकी परीक्षा जैसे ली थी, एक की स्तुति दूसरे के सामने की, तो उसने कहा उसको क्या था, वो तो रेडा है, वैसा है वैसा। और एक ने कहा ये वो तो गधा है। तो उनके सामने जब भोजन के लिए बैठे तो उनके सामने क्या रखा है? एक के सामने गधा क्या खाता है?
भैंसा क्या खाता है? वो भूसा खाता है, और जो गधा है वो घास घास खाता है। तो घास रखा उनके सामने, बोले कि ये हमारा अपमान ऐसा कैसे कर रहे हैं? आपने तो परिचय दिया दोनों, आपने एक परिचय दिया, इसलिए आपका जो है वही खाना हमने रखा है। गधा का है, वो भैंसा था, तो हमने वो भूसा ला के रखा है। मतलब ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। एक गुणी यदि दूसरे गुणी को देखकर ये मत्सर करे तो वह सच्चा गुणी नहीं है वास्तव में। वो तो अंतर में उसकी यश ख्याति पूजा लाभ के लिए पंडित बनाने या दिखावे के लिए धार्मिक बनाने, दूसरे साधन में जनों को दे करके मुझे धर्म के प्रति प्रीति है, तो वो धर्म जब वो पालन कर रहा है तो उसके प्रति हमारे कैसे भाव होने चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए, वो आनंद पर प्रफुल्लित चित्त होना चाहिए। क्या बता रहे हैं? हम गए थे इंदौर के पंडित है ना रतन चंद जी, कितने बूढ़े हैं, कितने वृद्ध हैं। तो मैं गई तो वो मतलब वो प्रबोध भाव देखना चाहिए। शास्त्र गद्दी पर बैठे हैं, शास्त्र बोल पढ़ा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, और मैं ऐसे दरवाजे में देखी कि उसमें एकदम उठ गए। शास्त्र कहते कहते वहां से उठे, कितना भी कहा तो मैं नहीं, आप बैठो यहाँ। वो नीचे बैठ गए जमीन पर। आप थे के साथ में? इंदौर गए थे। तो मैंने कहा इतने बुजुर्ग होने पर हम कितने उनसे छोटे हैं और कितने भी नहीं उनके पास में, कितना आनंद उनको कि पूरा मेरा प्रवचन सुना उन्होंने और खुद नीचे बैठ करके सुना। मतलब ऐसा है साधर्म के प्रति वात्सल्य या उसको देख करके जो प्रमोद भाव होना, उसका आदर सम्मान प्रकार ऐसे देखने लायक है। हाँ आपको अच्छे थे, हाँ तो उनका प्रवचन की शैली बदल गई, प्रकरण बदल गए। हाँ बता रहे बराबर है। वो वात्सल्य उनके प्रवचनों में से मिलता है, जो एक अपने प्रति देख करके वो बोलते हैं और जो आनंद उनके चेहरे पर रहता है, तो उसमें से अपने को वो प्रमोद भाव मिलता है। तो कहते कि प्रमोद किसके प्रति? गुणाधिक के प्रति, अपने में उतरना चाहिए उनको। और तीसरा क्या होता है भावना? क्लिश्यमानेषु, जो संक्लेश मतलब असाता वेदने का तीव्र उदय जिनको है, तो कोई शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा से पीड़ित है, और भी कोई पीड़ा उनको है, तो उनकी पीड़ा दूर करने के भाव होना चाहिए। तो कारुण्य भाव है, उनके प्रति दया भाव। बेचारा कोई रोगी है तो उसके प्रति हमारे मौसिया भी आई थी कि मुझे ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो उनके प्रति क्या भाव होता है कि ये इनकी थोड़ी सेवा व्यर्थ करके इनको थोड़ा सुख देना चाहिए, पीड़ा इनकी दूर करना चाहिए। तो एक दया भाव उत्पन्न होना उसके प्रति। क्लिश्यमान मतलब जो रोग से अधिक पीड़ित से है जीव है, उनके प्रति दया भाव उत्पन्न होना चाहिए। मतलब ये मैत्री का ही रूप है। प्रमोद भाव उत्पन्न होना ये भी मैत्री का ही रूप है, और जो दुखी जीव है उनके प्रति दया भाव उत्पन्न होना ये उसका ही रूप है। अब कोई जीव ऐसे हैं कि जो हमारे से विरुद्ध है, विपरीत है, विपरीत मत वाले हैं, या अपने से सब उनका धार्मिक नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तीव्र कषाई है, ऐसे जीवों के प्रति क्या भाव करना चाहिए? तो मैत्री भाव तो किया ही है पहले, लेकिन उनके प्रति विशेष अपने को माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। उनके प्रति द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। अविनय शब्द है वहां पर, कौन सा शब्द है? विनय नहीं। कोई कोई लोग सुधार करते हैं, विनय शब्द नहीं वहां पर, विनय। विनय मतलब होता है शिष्य, जो अपना शिष्य होता है वो विनय। और अविनय मतलब जो शिष्य नहीं है, जो प्रतिपक्षी है, अपना विरुद्ध है समझो, तो उसके प्रति अपने को माध्यस्थ भाव रखना है। अपनी समता भाव से उसका हृदय भी बदल सकता है कभी, कि मैं इतना तकलीफ देता हूँ, इतना इसके विरोध भी करता हूँ, तो भी ये कुछ नहीं कहता है, उल्टा समता भाव रखता है। क्योंकि समता भाव किसके लिए रखना है? अपने लिए रखना है। नहीं तो हम उसको देख करके बार बार दशावान होंगे तो घात मेरा ही होगा। तो इसलिए यह जीव
पूर्व पाप कर्म का या तीव्र दशा का उसने बंद किया है, तो अभी ये तीव्र दशा के कारण मेरा विरोध कर रहा है और मेरे विरोधी आचरण कर रहा है, तो इस जीव के प्रति मुझे मध्यस्थ भाव रखना है, समता भाव रखना है। इस प्रकार उस मैत्री का ही ये रूप बताया। इस प्रकार की चार प्रकार की भावना बताई है। पहले मैत्री भावना, और उस मैत्री भावना के ही ये मैत्री भावनाएं तीन रूप से व्यक्त होती है, प्रमोद रूप से, करुणा रूप से और माध्यस्थ रूप से। टाइम हो गया, ऐसे कर लेते आगे का सूत्र। अपने को जानिए, मैं सत्व हूँ, सत से सहित पदार्थ हूँ। इस अपने सत्व के प्रति मैत्री भाव रखूं। इस अनादिकाल से इस सत्व के साथ कभी मैत्री नहीं की, हमेशा पर के साथ ही मैत्री की है, शरीर के साथ, परद्रव्यों के साथ। एक बार इस अपने आत्मा के साथ मैत्री कीजिए, यही नहीं, इसको कोई भी दुख उत्पन्न न हो, इसको दुर्गति प्राप्त न हो, इसको मुझे सुख में रखना है। दया भाव उत्पन्न करो इसके प्रति, इस आत्मा के प्रति ही। ये मैं आत्मा ही गुण से अधिक हूँ, उपयोग गुण से अधिक हूँ, इसके प्रति प्रमोद भाव रखें। अंदर के आत्मा को देख करके अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करो, यही सच्ची प्रमोद भावना है। यह आत्मा ही अनादिकाल से चारों गति में भटक रहा है, ये दृश्यमान है, इसके प्रति दया भाव करो, सच्ची दया, आत्मदया। अब इसको दुर्गति में नहीं भेजना है, इसका जो सच्चा स्वरूप है उसको जानो, तो इसको दुर्गति नहीं प्राप्त होगी। इस आत्मा में ही लीन होने से समता भाव, मध्यस्थ भाव प्रकट होता है। तो एक अपने आत्मा की ही उपासना करो, जानो इसे, मैं हूँ त्रिलोकादिनाथ चैतन्य स्वरूप, जीव रूपी राजा विराजमान है इस शरीर में ही, उसकी कदर करो, जानो उसे, जानना ही सच्चा उसका आदर है। जो इस देह देवालय में स्थित भगवान आत्मा को जानता है, उसको अपने आप उसके प्रति बहुमान का भाव आता है, उसकी महिमा आती है। ये चैतन्य पदार्थ महिमावंत है, अद्भुत महिमा है। ये सब भावनाएं उसमें से ही प्रकट होती है। प्रभुत्व शक्ति संपन्न स्वरूपो विराग स्वरूपो अनुसत स्वरूपो
अकिंचन स्वरूपो समता स्वरूपो शुद्धो एको नमो हरिहंता